दिखावत से टॉल। एक बार राजा अकबर के पड़ोसी राज्य की राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उस राजा ने महाराज अकबर को अपने मंत्री गण के साथ आकर उसके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। राजा अकबर अपने मंत्री और बीरबल के साथ वहां पहुंच गए। बच्चे को देखते ही बीरबल ने कहा, यह बच्चा अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान और एक बड़ा योद्धा बनेगा। बच्चे का पिता अत्यंत खुश हुआ, लेकिन सभी मंत्रीगण बीरबल का यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि केवल दिखावत से आप किसी चीज़ को कैसे तोल सकते हैं। राजा अकबर ने भी इस बात पर मंत्रीगण का समर्थन किया। बीरबल, महाराज, मैं किसी भी वस्तु को दिखावत से तोल सकता हूँ। बीरबल की बात सुनकर मंत्रीगण और राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने 2 मटके लिए, एक में सोने के सिक्के भर दिए तथा दूसरा खाली छोड़ दिया और उन्हें एक पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, आप दिखावत से किसी भी वस्तु को तोल सकते हैं, तो बताइए इन दोनों मटकों में सोने के सिक्कों से भरा मटका कौन सा है। बीरबल ने बड़ी ही आसानी से इसका सही उत्तर दे दिया। राजा अकबर, तुमने इसका जवाब इतनी जल्दी कैसे दे दिया। बीरबल, महाराज, यह पहेली इतनी आसान है कि इसका जवाब कोई भी दे सकता है। आपने 2 मटके लटकाए हैं, जिसमें एक खाली है तथा दूसरा भरा है। आप अगर ध्यान इसकी रस्सी पर देखेंगे तो पाएंगे कि भरे हुए मटके की रस्सी खिंचाव में है तथा खाली मटके की रस्सी ढीली ढाली है और हवा चलने के कारण मटका निरंतर हिल रहा है। बीरबल के इस कथन से राजा और मंत्रीगण यह समझ गए कि वाकई में दिखावत से वस्तु को तौला जा सकता है। शिक्षा किसी भी इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों को समझने की एक सीढ़ी है। परदेसी का सवाल। एक बार राजा अकबर की सभा में एक परदेसी आया और राजा एवं सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। राजा, पूछिए क्या सवाल है। परदेसी, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है। एक ने जवाब दिया, राज्य का खजाना। दूसरे ने जवाब दिया, हीरो से जड़ा राजा का मुकुट। तो कोई कहता है कि सोना। राजा बीरबल की तरफ देखकर, बीरबल, आपका जवाब क्या है। बीरबल, महाराज, किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज़ है लोगों की आज़ादी। परदेसी, आज़ादी तो वो कैसे, आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे। बीरबल, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज, तो ठीक है। जब तक बीरबल इसे सिद्ध नहीं करते, परदेसी यहाँ के मेहमान हैं। राजा ने परदेसी को रहने खाने पीने की सुविधा देख रेख बीरबल को सौंप दिया। परदेसी को महल से सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत और सुविधाओं को परदेसी महल में काफ़ी खुश था। एक दिन उसका मन नदी किनारे टहलने का हुआ। जब वह अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वार पर उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेसी को लगा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए है और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन यह रोकथाम परदेसी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वह महल का अंदर कैद हो गया था, जिस कारण सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। बीरबल ने महाराज को परदेसी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेसी सभा में पहुंचता है। राजा परदेसी से, क्या आपको महल की सुविधाएं अच्छी लगी। परदेसी, महाराज, सुविधाएं तो भरपूर थी, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली हो। बीरबल की मोटी बिल्ली। एक बार की बात है, राजा अकबर की पत्नी यानी रानी को बिल्लियाँ पालने का शौक चढ़ गया। बिल्लियों के प्रति द्वार पर और बीरबल को एक एक बिल्ली और एक एक गाय पालने के लिए दे दी। गाय इसलिए दी ताकि बिल्लियों को गाय का ताज़ा दूध मिल सके। सभी लोग अपनी अपनी गाय और बिल्ली लेकर घर चल दिए। ठीक 1 महीने बाद रानी ने सभी को अपनी बिल्लियों के साथ महल आने का आदेश दिया ताकि वह देख सके कि किसने बिल्ली को सबसे अच्छी देख रेख भाल की है। रानी ने देखा बीरबल की बिल्ली सबसे मोटी और हष्ट पुष्ट दिख रही है। रानी ने खुश होकर बीरबल को
100 सोने की मुद्राएं उपहार में दे दी। जब बीरबल अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को सारी बात बताई। बीरबल की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, हमारी बिल्ली तो रानी की दी हुई गाय का दूध भी नहीं पीती, यह मोटी कैसे हुई? बीरबल, एक दिन मैंने बिल्ली को उबला हुआ दूध पिला दिया था, जिससे उसका मुंह जल गया। जब से उसने दूध पीना ही छोड़ दिया। घर के चूहे पकड़ कर खाने लगी। गाय का दूध हमारे बच्चों को मिला, जिससे हमारे घर के चूहे भी खत्म हो गए, बिल्ली भी मोटी हो गई और बच्चे भी हष्ट-पुष्ट हो गए। लालची बर्तन वाला। एक समय की बात है, गांव के लोग गांव में बढ़ रहे धनी लोगों के लालच से परेशान होकर बीरबल के पास आने लगे। बीरबल भी रोज रोज की शिकायतें सुनकर परेशान होने लगा। उसने लालची लोगों को सुधारने की रणनीति बनाई। वह एक लालची बर्तन वाले के पास गया। बीरबल, सेठ जी, मुझे घर पर दावत करनी है, आप मुझे 3 बड़े बर्तन किराए पर दे दो। लालची ने उससे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। बीरबल समझ गया कि लोगों की बात ठीक है। वह बर्तन को घर ले जाकर वैसे ही दिखने वाले छोटे आकार के बर्तन खरीदे और वापस लालची बर्तन वाले के पास पहुंच गया। बीरबल, सेठ जी, मुझे लगता है आपके बर्तन पेट से हैं, उन्होंने 3 छोटे बर्तन को जन्म दिया है। लालची बीरबल की बात समझ नहीं पाया, किंतु यह समझा कि यह कोई पागल आदमी है। बीरबल के जाने के बाद वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसको 3 बर्तन की जगह 6 बर्तन मिल गए थे। कुछ दिनों बाद बीरबल वापस उसकी दुकान पर जाता है और लालची को पैसे देकर 5 बर्तन किराए पर लेता है। लालची ने सोचा, क्यों ना इसे दोबारा बेवकूफ़ बनाया जाए। लालची बीरबल से, सुनो भाई, मेरे ये बर्तन भी पेट से है, 2-3 दिन बाद इसके बच्चे होने वाले हैं, इसका ख्याल रखना और वापस आकर मुझे 10 बर्तन दे देना। यह सुनकर बीरबल वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाने पर जब बीरबल अब उसकी दुकान पर नहीं लौटा तो लालची उसके घर पहुँच जाता है। लालची भाई, आपने मेरे बर्तन वापस क्यों नहीं दिया? अब तक तो उसके बच्चे भी हो गए होंगे। चलो आओ, मेरे 10 बर्तन मुझे दो। बीरबल दुखी होकर, मुझे खेत से कहना पड़ रहा है कि बच्चे देते वक्त आपके बर्तनों की मृत्यु हो गई। लालची गुस्से में, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? भला बर्तन भी मरते हैं? बीरबल, क्यों, जब बच्चे दे सकते हैं तो बच्चे देते वक्त मर भी सकते हैं। लालची, अब समझ चुका हूँ था कि यह कोई बेवकूफ़ नहीं बल्कि ज्ञानी पुरुष है। शिक्षा, कंजूसी एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।